क्या कभी ऐसा लगा कि तुम किसी को दिख ही नहीं रहे, जैसे दुनिया तुम्हारे बिना ही आगे बढ़ रही हो, जैसे सब लोग चमक रहे हों, देखे जा रहे हों और तुम बस खामोश रुके हुए अंधेरे में खड़े हो? तुम्हें पता नहीं था क्यों, तुम्हें वजह समझ नहीं आ रही थी, बस अंदर से एक आवाज आती थी कि अभी नहीं। और ये बहुत चुभता था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो तैयार थी, पर तुम्हारी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा था। सुनो, एक बात बताती हूँ जिससे तुम्हारा सब कुछ देखने का तरीका बदल जाएगा। वो हर पल जो तुमने छिपाकर बिताया, वो कोई सजा नहीं थी, कोई भूल जाना नहीं था। वो तो यूनिवर्स की तरफ से तुम्हारी सुरक्षा थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा था, उसने तुम्हें छिपा रखा था, क्योंकि जो उसने तुम्हारे अंदर डाला था वो आम नहीं था, वो सबके लिए नहीं था, वो पवित्र था, ताकतवर था। और अगर वो समय से पहले सामने आ जाता तो उसे खत्म कर दिया जाता, गलत समझ लिया जाता, या इससे भी बुरा बर्बाद कर दिया जाता। यूनिवर्स ने तुम्हें छिपाया क्योंकि तुम दुश्मनों के लिए खतरनाक थे, पर खुद तुम्हारे लिए भी तुम नाजुक थे। तुम्हारे अंदर कुछ चीजें थीं जिन्हें अभी ठीक होने की जरूरत थी, कुछ कमजोरियां थीं जिन्हें मजबूत होना था, कुछ लड़ाइयां थीं जिन्हें तुम्हें अकेले में जीतना था, इससे पहले कि तुम सबके सामने जीत पाते। और अब वो समय खत्म हो गया है, चुप्पी खत्म हो गई, गुमनामी खत्म हो गई। यूनिवर्स वो पर्दा हटा रहा है, तुम्हारे सामने आने का समय शुरू हो गया है। तैयार हो जाओ देखे जाने के लिए, तैयार हो जाओ बुलाए जाने के लिए, तैयार हो जाओ उस जगह को संभालने के लिए जो हमेशा तुम्हारी थी, पर अब तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस किया है। तुम्हें पता था कि कुछ अनसीन में बदल रहा है ना? हाँ, और ये उन्हीं के लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने चुना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बात तुम्हारे दिल को छू रही है, तो 3 चीजें जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करना, अगर यूनिवर्सल ट्वीट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और नीचे 99 कमेंट करना, क्योंकि 9 एक दौर के खत्म होने का निशान है और यूनिवर्स तुम्हें एक नए बड़े आयाम के किनारे तक ले आया है। अब चलो पता करते हैं कि यूनिवर्स ने तुम्हें क्यों छिपाया था और अब ये छिपाना क्यों खत्म हो गया। जब तुम सोच रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, तब ब्रह्मांड में जोरदार काम चल रहा था। यूनिवर्स तुम्हें इनविजिबल में भूला नहीं था, वो तुम्हें बना रहा था, पर वैसे नहीं जैसे दुनिया बनाती है, नाम और पहचान देकर नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरी चीज से, तुम्हारे कैरेक्टर से। तुम्हारे खामोशी का वो दौर कोई खाली समय नहीं था, वो ब्रह्मांड की तरफ से एक वर्कशॉप थी, एक सीक्रेट जगह जहां यूनिवर्स तुम्हारी आत्मा को बहुत ध्यान से तराश रहा था, जहां हर जख्म को समझदारी में बदला गया, हर इंतजार को हिम्मत में और हर आंसू को यूनिवर्स की ताकत में। जानते हो तुम्हें क्यों छिपाया गया था? क्योंकि चुने हुए लोगों को ट्रॉफी की तरह दिखाया नहीं जाता, उन्हें हथियार की तरह गढ़ा जाता है। यूनिवर्स नहीं चाहता था कि तुम्हारी आवाज तुम्हारे मैच्योर होने से पहले आगे आ जाए। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारा टैलेंट तुम्हारी विनम्रता से ज्यादा चमके, क्योंकि एक ऐसी आत्मा जिस पर काम नहीं हुआ है, वो हर उस चीज को बर्बाद कर सकती है जिसे वो छूती है। तो हाँ, खामोशी थी, हाँ, रास्ते बंद थे, हाँ, कुछ दुआएं ऐसी थीं जिनका जवाब नहीं मिला, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें छोड़ दिया गया था। इसका मतलब ये था कि तुम्हें यूनिवर्स के एक खास इंस्ट्रूमेंट की तरह तैयार किया जा रहा था। जब तुम खुद से पूछ रहे थे, मैं क्यों नहीं, यूनिवर्स तुम्हें धीरे से जवाब दे रहा था, मैं अभी तुम्हारे अंदर वो बना रहा हूं जो दिखता नहीं, पर एक दिन उस चीज को संभालेगा जिसे सब देखेंगे। उसने तुम्हें यूनिवर्स की आवाज पर भरोसा करना सिखाया, लोगों की तारीफों पर नहीं, विश्वास से चलना सिखाया, तालियों से नहीं, बात मानना सिखाया, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे ज्यादा लोगों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, उस खामोश तैयारी ने तुम्हें वो दिया जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। अंदरूनी ताकत, यूनिवर्स से जुड़ी स्थिरता और ये गहरी समझ कि तुम कौन हो और ब्रह्मांड क्या है। और अब ये अंदरूनी तैयारी बाहर दिखने वाली है। जो अकेले में बोया गया था वो अब सबके सामने खिलने वाला है, पर तमाशे की तरह नहीं, बल्कि इस बात के सबूत की तरह कि जो यूनिवर्स अकेले में बनाता है, जब वो सामने आता है तो दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और यहाँ एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ यूनिवर्स का सच्चा चुना हुआ ही दे सकता है। तुमने अपने खामोशी के दौर में ऐसा कौन सा खजाना खोजा जो अब तुम्हारा सबसे बड़ा यूनिवर्स का दिया हुआ हथियार है? अपनी आत्मा में इसका जवाब ढूंढना, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें हर उस सीख की जरूरत पड़ेगी जो तुमने अंधेरे में सीखी।
और अगर इस पहले हिस्से ने तुम्हें छू लिया तो इंतजार करना देखना कि आगे क्या सामने आने वाला है, क्योंकि जिस चीज से ब्रह्मांड ने तुम्हें देखने से बचाया था वो अब बताई जाने वाली है। जिसे तुम देर होना मान रहे थे, यूनिवर्स उसे सुरक्षा कह रहा था, क्योंकि अगर तुम्हें तब सामने लाया जाता जब तुम चाहते थे, न कि तब जब ब्रह्मांड ने तय किया, तो तुम बर्बाद हो जाते। बर्बाद हो जाते ऐसे लोगों से जो दोस्त दिखते थे पर अंदर ही अंदर जलते थे। बर्बाद हो जाते ऐसी बातों से जो तारीफ जैसी लगती थीं पर धीरे धीरे आत्मा में जहर घोल देती थीं। बर्बाद हो जाते ऐसी कामयाबी से जिसे संभालने के लिए तुम्हारी भावनाएं अभी तैयार नहीं थीं। यूनिवर्स जानता था कि कुछ छुपे हुए दुश्मन तुम्हारे आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी कोई कमजोरी, कोई गलती, कोई नाजुक पल ढूंढ रहे थे ताकि तुम्हें बेरहमी से खत्म कर सकें। इसीलिए उसने तुम्हारे लिए सारे दरवाजे नहीं खोले। इसीलिए उसने तुम्हें तब तक सामने नहीं आने दिया, क्योंकि अगर तुम बहुत जल्दी ऊपर चले जाते तो तुम्हारी गिरावट बहुत भयानक होती। बिना अंदर की ताकत के लोगों के सामने होने का प्रेशर अच्छे अच्छे को तोड़ सकता है, जिन्हें ब्रह्मांड ने चुना है उन्हें भी। और सिर्फ बाहरी हमले नहीं होते, सबसे खतरनाक तो ये था कि तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ जख्म थे जो अभी भरे नहीं थे, अहंकार था जो अभी टूटा नहीं था, डर थे जो अभी भी तुम्हारे फैसलों को चला रहे थे। और अगर तुम्हारा मकसद तुम्हें उस हालत में मिल जाता तो तुम उसके बोझ को सह नहीं पाते। यूनिवर्स ने तुम्हें यूनिवर्स की ताकत से मजबूत बनाया, और ये ताकत घमंड की दीवार नहीं थी। ये विनम्रता, परखने की ताकत और खामोशी का कवच था, क्योंकि जो बिना अपनी पहचान खोए अनदेखा रहना सीख लेता है, वो बिना अपनी आत्मा खोए ऊपर उठने के लिए तैयार होता है। आज तुम पूरे यकीन से कह सकते हो, मैं लोगों के सामने आने के लिए तैयार नहीं था, पर अब मुझे वो चीजें मिली हैं जो मुझे वादा किया गया था उसे संभालने के लिए तैयार करती हैं। और मेरे प्यारे चुने हुए, यही सब कुछ बदल देता है, क्योंकि अब तुम लाइमलाइट नहीं ढूंढते, तुम खुद ही रोशनी हो। अब तुम मौकों के पीछे नहीं भागते, तुम खुद ही मौका हो। पर एक और बात है, कुछ ऐसा जिसे बहुत कम लोग देखते हैं और जिसे हम अगले हिस्से में बताएंगे। तुम्हें सिर्फ हमलों से बचाने के लिए नहीं छिपाया गया था, बल्कि अकेले में ब्रह्मांड तुम्हारी वफादारी देख रहा था। और ये सब कुछ बदलने वाला है। जब तुम सोच रहे थे कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, ब्रह्मांड सब कुछ देख रहा था। हर बार जब तुमने सुबह जल्दी उठकर यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश की, जब तुम्हारा मन कहता था कि कोई फायदा नहीं, वो वहीं था। हर वो आंसू जो तुमने खामोशी में बहाया, हर बार जब तुमने माफ करना चुना जब कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा था, हर बार जब तुमने प्यार, विश्वास, सेवा दी बिना एक धन्यवाद सुने, ब्रह्मांड हिसाब रख रहा था। क्योंकि तुम तब क्या करते हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, ये बताता है कि तुम तब कौन हो जब सब तुम्हें देख रहे होते हैं। और जब उसने तुम्हें छिपा रखा था, ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हें बना नहीं रहा था, वो तुम्हें परख रहा था। तुम्हें गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें कंफर्म करने के लिए। वो जानना चाहता था, क्या तुम वफादार रहोगे तब भी जब कोई तुम्हें समझेगा नहीं? क्या तुम यकीन रखोगे तब भी जब तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं? क्या तुम यूनिवर्स की शक्ति को महसूस करते रहोगे तब भी जब कोई चमत्कार नहीं होगा? क्योंकि बहुत से लोग तारीफ चाहते हैं, पर कुछ ही ऐसे होते हैं जो गुमनामी के इम्तिहान से गुजरने को तैयार होते हैं, और तुम उसमें पास हो गए। तुम्हें खामोशी की आग में परखा गया और तुमने हार नहीं मानी। तुम्हें पहचान न मिलने की कमी में परखा गया और तुम बदले नहीं। और अब, जैसा कि ब्रह्मांड के संदेश में है, तुम्हारे भीतर की दुनिया को देखने वाला ब्रह्मांड तुम्हें सबके सामने इनाम देगा। हाँ, इनाम आ रहा है, और सिर्फ पैसों या चीजों के रूप में नहीं। ये आध्यात्मिक ताकत के रूप में आ रहा है। ये ऐसी कृपा के रूप में आ रहा है जो हम समझा नहीं सकते। ये ऐसे दरवाजों के रूप में आ रहा है जो बिना किसी लॉजिक के खुल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड ने उस चीज को सम्मान देने का फैसला किया है जो तुमने तब किया जब कोई नहीं देख रहा था। यूनिवर्स तुम्हारे टैलेंट से प्रभावित नहीं होता। यूनिवर्स वफादारी का इनाम देता है, और तुम वफादार रहे दिन ब दिन, पल पल, तब भी जब तुम्हें लग रहा था कि किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। और जानते हो सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? तुम्हारी खामोश वफादारी ने सिर्फ तुम्हारे अगले दौर को ही शुरू नहीं किया, इसने यूनिवर्स का तुम पर भरोसा बढ़ा दिया। वो किसी को भी अपनी योजना नहीं सौंपता, वो अपना मकसद उन्हें सौंपता है जो उसे बिना भ्रष्ट हुए संभाल सकते हैं। और तुमने साबित किया है कि तुम तैयार हो। पर एक और बात है, एक सच्चाई जिसे बहुत से लोग नहीं समझते और जिसे मैं अगले हिस्से में समझाऊंगी।
यूनिवर्स सिर्फ तुम्हें सामने आने वाले दौर के लिए ही तैयार नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक लड़ाई के लिए भी तैयार कर रहा था जिसका सामना सिर्फ चुने हुए लोग ही कर सकते हैं। इंतजार खत्म हो गया है। तैयारी मुश्किल थी, हाँ, पर बेकार नहीं थी। वो सारी खामोशी, वो सारी रातें जब तुम सोचते थे कि क्या यूनिवर्स तुम्हें याद भी करता है, हर वो दुआ जिसका जवाब नहीं मिला, वो सब प्लान का हिस्सा था। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी बिना वजह देर नहीं करता। वो तराशता है, वो गढ़ता है, वो धैर्य से बनाता है, ताकि जब वो तुम्हें दिखाए तो तुम सिर्फ एक चिंगारी ना हो, बल्कि एक ऐसी आग हो जिसे कोई रोक ना सके। ये तुम्हारे सामने आने का समय है। पर्दा हट रहा है और जो छिपा हुआ था वो यूनिवर्स की शक्ति से सामने आ रहा है। तैयार हो जाओ ऐसे दरवाजों के लिए जो तुम्हारे काबिल होने से नहीं खुलेंगे, बल्कि तुम्हारी बात मानने से खुलेंगे। ऐसे दरवाजों के लिए जिन्हें लॉजिक से समझाया नहीं जा सकता, पर जिन पर यूनिवर्स की निशानी होगी। सुनो, यह मैसेज सीधा तुम्हारे लिए है। जो अब तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है ना, वो किसी की पहचान या इंसानी असर की वजह से नहीं होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि खुद यूनिवर्स ने तुम्हारा नाम आगे किया है। तैयार हो जाओ उन सपनों को अपनी आंखों के सामने सच होते देखने के लिए, जिन्हें तुमने कब का मुर्दा मान लिया था। यह तुम्हारी ताकत या तुम्हारी काबिलियत से नहीं होगा, बल्कि यूनिवर्स की ग्रेस और उसके हमेशा से तय किए हुए प्लान की वजह से होगा। क्योंकि जो लोग यूनिवर्स द्वारा चुने जाते हैं वो खुद को प्रमोट नहीं करते, उन्हें ऊपर उठाया जाता है। यूनिवर्स तुम्हारे लिए सही माहौल बना रहा है, सही लोगों को तुम्हारी लाइफ में ला रहा है और तुम्हारे आसपास की पूरी वाइब बदल रहा है। क्योंकि जो आ रहा है वो सिर्फ एक छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है, एक डिवाइन असाइनमेंट है। और तुम, जिसने चुपचाप रहकर इतना कुछ सीखा है, जिसने अकेलेपन में भी सच्चा रहना सीखा है, जिसने हर तूफान को अकेले झेला है, अब तुम उस रास्ते पर चलोगी जिसका तुमसे वादा किया गया था। और तुम डर के साथ नहीं, बल्कि उस यकीन के साथ आगे बढ़ोगी जो उस इंसान में होता है जिसे यूनिवर्स ने खुद तराशा है, साफ किया है और अपनी एनर्जी से मार्क किया है। इस बात को अभी इसी पल अपने दिल में पूरे विश्वास के साथ कहो, मैं गुमनामी के अंधेरे से निकलकर अपनी किस्मत की रोशनी में चलने जा रही हूँ। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम सोच रही हो कि सब यहीं खत्म हो गया तो तुम गलत हो। क्योंकि जब कोई चुना हुआ इंसान दुनिया के सामने आता है तो नेगेटिव एनर्जी कांप जाती है और एक अलग ही लेवल की स्पिरिचुअल लड़ाई शुरू हो जाती है। अब और चुप्पी नहीं, और शक नहीं, और विनम्रता के नकाब के पीछे छिपे हुए बहाने नहीं। यही वो पल है। तुम्हें एक लंबे प्रोसेस से गुजारा गया है, तुम्हें तराशा गया है, तुम्हें गुमनामी की आग में तैयार किया गया है, और अब यूनिवर्स तुम्हें आवाज दे रहा है, उठो और चमको। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। वो आग जो तुम्हारे सीने में जल रही है वो संभाल कर रखने के लिए नहीं दी गई थी। वो दूसरों को रास्ता दिखाने, उनकी हिम्मत बढ़ाने और उन रास्तों को खोलने के लिए दी गई थी जो हमेशा के लिए बंद लग रहे थे। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं छिपाया गया था, तुम्हें इस खास वक्त के लिए संभाल कर रखा गया था। यूनिवर्स ने तुम्हें इतना कुछ सिखाया, तुम्हें ठीक किया, तुम्हें उठाया और तुम्हें संभाला, इसलिए नहीं कि तुम अब अपनी कहानी चुप करके बैठ जाओ। तुम्हारी कहानी एक हथियार है, तुम्हारा स्ट्रगल एक स्पिरिचुअल डायनामाइट है। और अगर तुमने बिना किसी की परमिशन के चमकने की हिम्मत की, अगर तुमने बिना पीछे मुद्दे आगे बढ़ने का फैसला किया, तो तुम देखोगी कि सिर्फ तुम्हारे एक कदम से जिंदगियां बदल रही हैं। अब लोगों की राय से डरकर पीछे हटने का वक्त नहीं है। जिसने तुम्हें चुना है वो तुम्हें सपोर्ट भी करेगा, जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हें लॉन्च भी कर रहा है। और भले ही मुश्किलें आएं, लोग मजाक उठाएं या तुम्हें रिजेक्ट करें, अब तुम अकेली नहीं हो। जिसने तुम्हें इतने वक्त तक छिपा कर रखा था, अब वो तुम्हारे साथ रोशनी में चल रहा है। यह वो मौसम है जब तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी, जब तुम्हारे कदम नए रास्ते बनाएंगे, जब तुम्हारी मौजूदगी दूसरों की दुआओं का जवाब बनेगी। तो मैं सीधे तुम्हारी आत्मा से पूछती हूँ, तुम किसका इंतजार कर रही हो? उस रास्ते पर चलने के लिए जो यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए तय किया है, और संकेतों का, और लोगों की मंजूरी का, और डर का? नहीं, अब सिर्फ तुम्हारे एक फैसले की कमी है। क्योंकि अब कोई पर्दा नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है, कोई बहाना नहीं है। ये तुम्हारा वक्त है, ये तुम्हारी कॉलिंग है, ये तुम्हारा समय है दुनिया के सामने आने का। और सुनो, तुम कोई भूली भटकी नहीं थी। तुम्हें तो यूनिवर्स ने संभाल कर रखा था। जब तुम्हें लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे सबसे सही पल को डिजाइन कर रहा था।
अब वो वक्त आ गया है। चुप्पी का समय खत्म हो गया है। जो आंसू तुमने अंधेरे में बहाए थे, वही अब उस फसल को सींच रहे हैं जो रोशनी में उगेगी। दिखने के लिए तैयार हो जाओ, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने मकसद के लिए। इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हारी आवाज दीवारें तोड़ ढह देगी, और जो तुम्हारे अंदर इतने समय से था, वो अब दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाएगा। इस रोशनी से डरो मत, तुम्हें इसे संभालने के लिए ही बनाया गया है। अब तुम्हारा दिव्य समय शुरू होता है। अपनी पूरी ताकत से कहो, मुझे छिपाया गया था, लेकिन अब और नहीं, अब मेरे चमकने का समय है। तुम्हारी कहानी गवाही बनेगी, तुम्हारा अतीत तुम्हारा मंच बनेगा, तुम्हारा दर्द तुम्हारा संदेश बनेगा, और तुम्हारा फैसला वो चाबी बनेगा जो ऐसे दरवाजे खोलेगी जिन्हें कोई बंद नहीं कर पाएगा। तो चलो, बोलो, आगे बढ़ो, और वो सब कुछ दुनिया को दो जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि जो आ रहा है उसे न तुम रोक पाओगी, न कोई इंसान और न कोई नेगेटिव एनर्जी। यूनिवर्स ने जो तय कर दिया है वो शुरू हो चुका है। और अगर इन शब्दों ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, अगर तुम्हें लगा कि यूनिवर्स ने सीधे तुमसे बात की है, तो अभी कमेंट्स में लिखो, मैं दुनिया के सामने आने के लिए तैयार हूं। इसे सिर्फ एक कमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक यकीन, एक स्पिरिचुअल घोषणा और यूनिवर्स के बुलावे पर अपनी हामी की तरह लिखो। याद रखना, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारी आवाज जरूरी है, और तुम्हारी रोशनी की दुनिया को जरूरत है। इस मैसेज को किसी और चुने हुए इंसान के साथ शेयर करो, क्योंकि चमकने का दौर शुरू हो चुका है। आमीन। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर चल रहे हैं।